हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। ये तमाम अपनी इख्तितामी मंजिल को है नहीं पता, आइंदा साल इस एहतमाम में कौन होगा कौन नहीं होगा। लेकिन मैं दुआ करता हूँ ये बैठे हुए तमाम सोगवार शरीक होने वाले, जो थक के घरों को चले गए, जो आए थे, जिन्होंने इरादा किया था खालिक वो सबको हयात ज़िंदगी अता करे। ये छोटे छोटे बच्चे जिन्हें आराम करना चाहिए था, ये सब करबला के मज़लूमों की मज़लूमी पे रोने के लिए अपनी नींद छोड़कर, अपना आराम छोड़कर इस वक्त पूरी रात से आप देख रहे हैं बच्चों को याद आते हैं करबला के वो बच्चे जो बेचैन थे सुबह शहादत के लिए, उन पे कुर्बान होने के लिए माँ ने इन बच्चों को भेजा है। और अभी आप देखेंगे ये खून में नहाए हुए होंगे, ये अपने जिस्म पर ज़ख्मों को बर्दाश्त करेंगे और शायद करबला का रुख करके आवाज़ देंगे, कासिम बहुत अफसोस है कि तुम्हारी लाश के टुकड़े किए गए, और मोहम्मद हमारी जानें कुर्बान हो जाएं कि तुम्हारी लाशों के टुकड़े किए गए। असग़र बेशीर मर क्यों नहीं जाते हम कि तुमने अपनी ज़बान बेज़बानी में पानी मांगा था, मगर तुम्हें पानी। ये जो बच्चे हैं, दिल चाहता है कि मैं कहूँ शाम वाली शहज़ादी और ना 11 मुहर्रम को तुम रोती भी चली गई थी, उन बच्चों को देख के तुम्हारा कलेजा फट जाता था जो राहों की नज़र हो गए। उन बच्चों का मातम करने के लिए ये बच्चे आमादा हैं। खुदा इनके माओं को सलामत रखे, इन बच्चों को सलामत रखे, इनका मुस्तक़बिल रोशन हो। गई अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा के काम है। मुझे हुक्म मिला, मुंतज़मीन ने कहा कि मसाइब 10 मिनट के पढ़ दीजिए, इसलिए ना कि हम 10 दिन तो मसरूफ़ रहे, लेकिन ये अलविदा है। हम चाहते हैं कि अपनी आक़ाज़ादी की खिदमत में अब तक ज़ाहिरों की खिदमत करते रहे, आंसुओं का नजराना मासूमा की खिदमत में पेश करें। सच जानिए 14 दिन मुसलसल ये एहतमाम रहा, और आज जब आप ज़ाहिर चले जाएंगे तो ये पूरे सामान अज़ा को समेट कर फिर ये अपनी मर्ज़ी से आराम करेंगे। लेकिन मैं इनसे कहूँगा जब आराम से उठना तो उस बीबी को याद करना जिसने भाई को लाशें उठाते देखा था, जिसने लैला को सहारा दिया था, जिसने फरवा को सहारा दिया था। रात भर जागना बहुत क़यामत होती है, आपको एहसास होगा, ज़रा जाग के देखिए क्या कैफियत होती है। लेकिन क्या करे वो ज़ैनब जो शब आशूर भी जागती रही, शाम गरीबा भी जागती रही, वो सोना चाहती थी तो उसे अज़ियत दी जाती थी। 4 बरस की कम से आवाज़ देती थी सिसकियों में, हाय बाबा हाय बाबा हाय बाबा की आवाज़ें। मगर इन सब के बावजूद खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। लेकिन मैं एक गुजारिश करूँगा, ये रुखसत का वक्त है, ताबूत वो सामने है, वो आलम मुबारक है, सज्जाद गरीब का ताबूत है, इस ताबूत को लेके चलेंगे। ये करबला का पहला अज़ादार है कि जिसने मज़लूमियत को देखा है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं रिवायत नहीं पढ़ता, आप सब जानते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि मैं अक्सर व बेशतर ये सोचा करता हूँ, हम सोचते हैं कि इतनी मुसीबतों के बावजूद मज़लूम करबला की मज़लूमी क़यामत की मज़लूमी है ना। हुसैन आपका गम कितना नफसियाती है, ज़रा सी बात बहुत देर तक रुलाती है। मैं भी खड़ा ये सोच रहा था जब डॉक्टर साहब नोहा पढ़ रहे थे और बड़े क़यामत का मंज़र पेश किया। बेहम्दुलिल्लाह सारी अंजुमन हाय मातमी ने जो मिसरा दिया गया उस पर क़यामत के नोहे पेश किए। शोरा व मातमी व साहिब गयास व एहतमाम व मातम करने वाले, आप सब सलामत रहो। मैं भी सोच रहा था कि मैं साहब क्या पढ़ूँ, तो बेसाख्ता मेरे जहन में बहुत कदीमी अशार जो बच्चे बच्चे को याद है वो बेसाख्ता ज़बान पे आ रहे थे। शबी है इमाम ज़मां खींचते हैं, तसव्वुर में तस्वीर जंग खींचते हैं, ज़मीं मोल ली है मज़ारों की खातिर, उसी पर शहीदी निशान खींचते हैं। अब जो क़यामत है, कहा रो के अकबर ने ए दर्द थम जा कि सीने से बाबा सिना खींचते। हुसैन ने जो मज़लूमी है मौला की सब ने इजहार किया है, लेकिन गरीब ज़हरा
अपनी मुसीबतों का इजहार किससे करें। इसे मीर अनीस अल्लाह मकामों ने रकम भी किया कि वो फरमाते हैं अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। तो ये क़यामत है, हम करबला सोच नहीं सकते, कलेजा फट जाता है। एक ज़रा सी मुसीबत पड़ती है तो इंसान टूट जाता है, ना कि करबला। आपने हुक्म दिया है मसाइब का, अब मैं देखता हूँ कि आप बर्दाश्त कैसे करते हो। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ज़रा गौर से सुनिएगा। ये बताइए, करबला में जितनी माएँ हैं या करबला में जितने शहीद हैं, सब ने कहीं ना कहीं अपने गम का इजहार किया है। फरवा ने कहा था, मौला मैं अपने बेटे पे रोना चाहती हूँ, लिहाजा मेरे बेटा अगर आ जाए तो मैं आखिरी बार उसका दीदार कर लूँ। कासिम की हालत ये है कि कासिम ये कहते हैं, चचा जान क्या फेरिस में मेरा नाम है? तो इमाम ने कासिम को बहलाया, कुछ कहा नहीं, जवाब नहीं दिया। फिर कासिम ने, सुनिएगा बहुत गौर से जो मैं कहने जा रहा हूँ और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हुसैन किससे कहे? सब ने अपनी अपनी बातें की, लेकिन हुसैन किससे कहे? ज़रा इंसाफ करिएगा, आपकी अदालत में एक बात कहता हूँ। आवाज़ दी, चचा मेरा नाम है फेरिस में। इमाम मज़लूम ने कोई जवाब नहीं दिया। सीने से लगाया, आवाज़ दी, तेरे सीने से और तेरे जिस्म से भाई की खुशबू आती है। पेशानी को चूमा। कासिम ने फिर पूछा, अम्मू जान मेरा नाम है? इमाम ने फिर कासिम की पेशानी का बोसा लिया। कासिम फिर कहता है, अम्मू जान मेरा नाम है? इमाम ने आवाज़ दिया, कासिम तू तो बड़ा है, नाम तो तेरे असगर का है। एक मरतबा असगर का नाम सुना, कासिम बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया और अम्मू जान की तरफ देख के चचा की तरफ कहता, अम्मू जान क्या कहा आपने? असगर का नाम है? तो क्या ये लईन खैमे तक आ जाएंगे? ये सुन के कासिम ने जो अगड़ाई ली तो कबा का बंद टूट गया। हुसैन इस अदा पे फिदा हो गए, कासिम की पेशानी का बोसा लिया। अब आप देखें, कासिम ने इजहार किया, लेकिन हुसैन ने क्या जवाब दिया? मौला खामोश है, कोई जवाब नहीं दिया। अगर गरीब जहरा रोने लगे तो फिर कासिम को सहारा कौन देगा? अकबर रोता हुआ गया, आवाज़ दिया, बाबा मैं जा रहा हूँ, कमरे लाल मुड़ मुड़ के देखते रहना। लेकिन हुसैन पे क्या गुजर गई, हुसैन क्या जवाब दे, आप ज़रा सोचें। पलट करके कासिम ने बाबा से कहा, अपना इजहार कर दिया, बाबा मेरी ये ख्वाहिश है। का वो क्या? का बेबा मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हुसैन के कानों में आहिस्ता से कुछ कहा। जैसे ही कहा, अब हुसैन अकबर की तरफ देख के रोए तो, लेकिन हुसैन पे क्या गुजरी ये मौला ने नहीं बताया। पता है जवानों, आप रोने के लिए बैठे हो। अकबर ने क्या कहा था? आवाज़, बाबा मैं जा तो रहा हूँ, मगर रो करके ये कहा कि मुझ पे एक मसाइब है, मुसीबत है जो मुझ पे भारी है। कमरे लाल बताओ ना वो क्या है? कि बाबा कहना ये है कि मेरी लाश को खैमे में ले जाइएगा। पूछा क्यों? का इसलिए कि मेरी माँ परदेसी है, गरीब है, मुझे देखेगी तो मर जाएगी। मुझे नहीं पता आप कैसे पुरसा देंगे, बहुत कयामत की मंजिल है। यहाँ इजहार कर दिया, उधर रबाब का हाल ये है। आवाज़ देती, आका मेरा असगर जा तो रहा है। हुसैन लेकर के आए, रबाब को कैसे दे दे अली असगर को? रबाब देखेगी तो मर जाएगी। ये इतनी आजमाइशें और इम्तिहान, हुसैन एक एक आजमाइश इम्तिहान दे रहे हैं। किससे कहे हुसैन, किससे कहे हुसैन, किससे कहे हुसैन? अरे ज़रा क़यामत है, सोचे। इन सब के बावजूद लाशें उठाए, अब रुखसत हो रहे हैं। रुखसत का आलम यह है कि हुसैन जा रहे हैं, 4 बरस की बच्ची सामने खड़ी है। आवाज़ दे रही, बाबा लाए तो थे यहाँ तक, क्या ये मुमकिन है ये जो अहले हरम इन्हें मदीने पहुँचा दो? हुसैन आवाज़ देते हैं, सकीना ये मुमकिन नहीं है। का फिर बाबा? का तू मुझ साबिरा की साबिरा बेटी है ना तू? जी बाबा। का बेटा तो फिर इम्तिहान दे लेना, सब्र कर लेना। का बाबा मैं वादा करती हूँ मैं सब्र करूँगी। आवाज़ ये बेटा तू साबिरा, साबिर बाप की साबिरा बेटी है। आवाज़ ये बेटा तू सब्र कर लेना। बाबा ठीक है मैं सब्र कर लूँगी। अब बताइए हुसैन क्या कहें सकीना से? आवाज़ ये बाबा एक मरतबा सीने पे सुला लो। अगर हुसैन चीख मार के रोए तो बेटी की कैफियत क्या होगी? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद मैं आप तक पहुँचा नहीं पा रहा हूँ या आप पहुँच नहीं पा रहे। अपनी आवाज़ों को आज़ाद कीजिएगा। बेटी को रुखसत कर रहे हैं, सीने पे सुलाए हैं, सर पे शफ़क़त से हाथ रखे हैं। आवाज़ सकीना सब्र कर लेना। ठीक है बाबा मैं वादा करती हूँ सब्र करूँगी। बाबा क्या हुसैन की नज़र न पड़ी होगी कि ये बूंदे बेटी के खींचे जाएंगे? ये रुखसार पे बोसा दे रहे हैं, इस पे तमाचे पड़ने वाले हैं। हम क्या क्या याद करके हमारा कलेजा फट जाता है।
मगर आज का जो मिसरा था वो आपकी नज़रों के सामने है। उस मिसरे पे अंजुमन शुअरा ने इज़हार ख्याल किया, मसाइब पेश किए, आप रोए। 72 लाशों का जिक्र हुआ, 72 लाशों की, बेगोर कफन लाशों का जिक्र हुआ, लेकिन आप एक लाश क्यों भूल रहे हैं? पूछे वो कौन सी? वो यहाँ 72 लाशें तो दफन हुए, ठीक है 3 दिन बाद दफन हुए, इमाम ने बाइजाज़ इमामत आकर के दफन किया, सज्जाद गरीब आए, लेकिन सज्जाद गरीब की उस मुसीबत को हम कैसे भूल जाएंगे कि ज़िंदान में बहन मर गई। हम ये कैसे भूलेंगे कि उसने मौत की आखिरी हिचकी ली। हम ये कैसे भूलेंगे जो करबला से शाम तक सिसकियाँ ले करके हाय बाबा की आवाज़ें बुलंद करती चली है। 2 बातें मुझे करनी आपकी खिदमत में। आज सफ़र की कितनी तारीख हो गई? आज सफ़र की कितनी तारीख है? 5 की सुबह नमूदार हो गई। आज 5 सफ़र है ना? इंसाफ से बताइए। अब तक सकीना ज़िंदान में रोती है ये कह करके हाय मदीना, हाय वतन, हाय घर, ये कह करके रोती। लेकिन जब से सफ़र का चांद निकला है सकीना का लहजा बदल गया है। वो ज़िंदान में अब मदीना नहीं कह रही हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। सज्जाद भैया बाबा कब आएंगे? भैया सज्जाद बाबा कब आएंगे? भैया सज्जाद बाबा कब आएंगे? बाबा की याद आ रही है। पर्दादार बहनें बैठी, इनकी आगोश में बच्चियां बैठी हुई हैं। खुदा करे ये बच्चियां सलामत रहें। बेटियां बाप से बहुत प्यार करती हैं। मौला आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। मसाइब एहसास का नाम है, एहसास करें कलेजा फट जाता। हाय बाबा की आवाज़ें। मगर सवाल ये है, ए मुसलमानों, क्या खूब अजर रिसालत अदा की है तुमने। नवासे को रसूल कर रुलाया, नवासियों के सर से चादर छीनी, करबला में तुमने तमाचे मारे, बच्ची के तमाचे मारे, कानों से गोशवारे खींच लिए। अरे कम से कम इस बेटी को बाप से मिल तो लेने देते। नहीं, मैं पहुंचा नहीं पाया। इस बेटी को बाप से मिलने तो देते। सकीना ने जब से रुखसत किया है मुकम्मल बाबा मिला ही नहीं। नहीं, आपने महसूस ही नहीं किया, मुकम्मल बाबा मिला ही नहीं। शाम में गरीबा जब गई तो जिस्म पे सर न था, जिंदान में जब सर आया तो जिस्म करबला में था। हाय बच्ची तड़प के रह गई। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। क्या कयामत है रोने वालों, कलेजा फट जाता है याद करके। तारीख कहती है कि जिंदान में, मैं बीबी के मसाइब इसलिए पढ़ रहा हूँ कि सज्जाद गरीब का वो सामने ताबूत है, अभी लेकर के मातम करते हुए चलेंगे। ये जो बच्चे पूरी रात जाके मैं इस इंतजार में है कि उस गरीब को सलाम कर ले कि जिसके सामने बच्चे राहों की नजर होते रहे, जिसके सामने एक बच्ची जिंदान शाम में सिसकियां ले लेके रोती रही, आवाज देती रही हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। कयामत है। सज्जाद से कहती, सज्जाद भैया ये बताओ घर कब चलेंगे? भैया ये बताओ घर कब चलेंगे? सज्जाद क्या जवाब दे? बहन तुम्हें जिंदान में मर जाना है। सकीना की आस टूट गई। खुदा करे किसी की आस ऐसे न टूटे। फरात पे भेजा था चचा को पानी लेने के लिए, चचा लौट के नहीं आया। बाबा को रुखसत किया था, लौट के नहीं आया। जिंदान में इंतजार में थी, बाबा मिलने के लिए आएगा, मिलने के लिए ना आया। घर जाना चाहती थी, घर जाने न दिया। अरे अब तो सकीना रोना चाहती है, रो लेने दो। उसे रोने भी नहीं दिया जाता। रो के कहती है, अक्सर वो बेशतर देखती थी जिंदान के बाहर बच्चे आजाद जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। शाम को हसरत से खुदा करे किसी बच्ची को जिंदान में, जरा सोचे मर जाए, सोचे इंसान अगर तो करबला मर जाने के लिए सोचे। भाइयों तुम्हारे तो बहनें होंगी ना घर पे, खुदा करे तुम्हारी बहनें सलामत रहें। तुम कभी अपनी, जिसे रोना नहीं आ रहा हो मेरी तरफ देखे, अपनी बहन को आगोश में लीजिए जिसकी उम्र 3 साल 4 साल है, उसे लेकर के आप जाइए किसी अनजान जगह पर, फिर वो देखिए उसका दिल जब वहां नहीं लगेगा, पता है वो क्या कहेगी? घर चलो, घर चलो, घर चलो। आप उसे समझाएंगे, बहलाएंगे, कहेंगे बस चलते हैं, चलते हैं, चलते, यही कहेंगे ना, चलते हैं। मगर इंसाफ से बताइए, अगर उस बहन की आंखों में आंसू आ जाए तो फिर आप कहते हैं बस अब चलो घर चलते हैं। आप उसे लेके जाते हैं। सज्जाद के सामने बहन रो रही है, आवाज दे रही है भैया घर चलो।
कैदियों के हिस्से में क्या घर जाना नहीं होता है? सज्जाद क्या जवाब दे बहन को? ए मौला, तुम्हारी मजलूमी पे मर जाने का दिल चाहता है, तुमने कैसी मजलूमी बर्दाश्त की है। जुल्म कहता है करो जमाना जल जाए, सब्र कहता है नहीं सैयद सज्जाद नहीं। सज्जाद हथकड़ियों और बेड़ियां संभाले बैठा हुआ है। सकीना आई, अब सकीना का लहजा बदल गया। भैया बाबा कब आएंगे, भैया बाबा कब आएंगे, भैया बाबा कब आएंगे? क्या सकीना रोने लगी। पूरा दिन गुजरा, पूरी रात गुजरी, पूरा दिन गुजर गया। मोहसिन नकवी इस रवायत के जिम्मेदार है। अभी इंसाफ से बताइए, ये जो आपके करीब आपकी बहनें बैठी हैं ना, इन्होंने आपको आज़ादार बनाया है। ये जो बच्चे बैठे ना, ये छोटे छोटे बच्चे, इन्हें भेजा होगा जाओ बिस्तर से आराम छोड़ के, जिन्हें रोज जगाती हैं, बच्चे उठते नहीं हैं। जरा इनके चेहरे देखिए, ये करबला पे रोने के लिए आए हुए। खुदा इन्हें जिंदगी और हयात अता करे। माओ ने भेजा है, जाओ मातम करके आओ, जाओ करबला वालों पे रो करके आओ। अभी इन्हीं बच्चियों में से, पर्दादार बहनों में से किसी बच्ची के रोने की आवाज है, किसी बच्ची के रोने की आवाज है। सोचे तो आप पे क्या गुजर जाएगी। थोड़ी देर तो आप नजरअंदाज करेंगे, लेकिन मुसलसल कोई बच्ची अगर रोती रहे तो जो पड़ोसी होता है ना, वो भी बेचैन हो जाता कि रात में कहता बताओ तुम्हारी बच्ची रो क्यों रही है। हाय जिंदान में वो रबाब जो अपने असगर को खो के आई है, आज बच्ची मुसलसल रो रही है। हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। सज्जाद समझा रहे ना, सकीना आवाज भैया कब आएंगे? सकीना रो रही है, सज्जाद समझा रहे हैं। सकीना रो रही है, सज्जाद समझा रहे हैं, रोए जा रही है। अल्लाह अकबर। एक मरतबा लईन के रोने सोने में खलल पहुंचा। आवाज यह कौन है जो रो रहा है? का हुसैन की बेटी आज बहुत रो रही है। का हुसैन का सर दे दो। बेटी के पास करबला के बाद अब तक नैज़ों से बाबा को देखती रही, आज बाबा करीब आया है, जख्मी रुखसार रखे, सिसकियां हिचकियां लेके रो रही है। जैसे ही बाबा का सर आया, सकीना ने एक मर्तबा आंख खोली, अपने गरीब बाबा का सर देखा, सूखे हुए होंठ देके आवाज दी, बाबा प्यासे हो? ए मेरे प्यासे बाबा। ए सकीना प्यासी तो तुम भी हो बीबी, जब से चचा फराज से ना आया लौट के, तुमने पानी की तरफ पलट के देखा भी नहीं है। आवाज दे रही, प्यासे बाबा, जरा आंखें तो खोलो बाबा, अपनी सकीना को देखो बाबा। हुसैन की आंखें बंद हैं। बेटी आवाज दे रही, बाबा तुझे यतीमी का वास्ता, आंखें खोलो, जरा देखो शिमर ने कैसे बुंदे खेचे हैं। बाबा जरा देखो रुखसार पे कितने तमाचे मारे हैं। बाबा खैमों को जला दिया गया, ये देखो दामन भी जला हुआ है। ए बाबा सर पे गर्दे करबला पड़ी हुई है। सकीना से सर लिया गया। सकीना रोने लगी, कहती भैया सज्जाद, बाबा ने वादा किया मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। इतना सुनना था कि सज्जाद रोने लगे। आवाज दिया, ए मेरी बहन, भाई को गुर्बत में छोड़ के न जाना। आवाज दिया, भैया अरे किसी चीज की हद होती है। हम करबला से यहाँ तक आ गए, इतना पानी मिला कि जिंदा रह सके। भैया बचा कौन है? वो मैंने खत्म कर दिया। रोने वालों आपकी आवाजें बुलंद हैं, खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। अरबाब अज़ाब सकीना रो रही है, एक सज्जाद करीब है। बहन चुप हो जाओ, तुम रो रही हो, मेरा दिल कलेजा मुंह को आता है, मुझे खौफ सतारी होता है कहीं लईन कोई नया जुल्म न करे। मेरी बहन खामोश हो जा, लईन कोई नया जुल्म न करे। अल्लाह अकबर। सकीना ने भाई की तरफ देखा, अभी अभी रोते रोते सज्जाद की बहन की आंख लगी थी कि एक सिपाही आके कहता है कौन बच्ची है जो रो रही है, उसे अलहदा जिंदान में डाला जाएगा। इतना सुनना था कि सज्जादा हिस्सा से गए बहन के पास। सकीना कहता था ना ना रो, एक नया जुल्म होने वाला है। सकीना चौंक के उठती, भैया क्या हुआ? अलहदा जिंदान में डालने का हुक्म आ गया। हाय बहन लिपट गई भाई से, ए भैया अभी तक तो अंधेरा जिंदान था, तुम्हारे बगैर जिंदा कैसे रहूंगी? आवाज दिया सकीना अलहदा जिंदान में रो के कहती, भैया एक शर्त पे तुम अपनी आगोश में ले लो।
सिपाही कहता ठीक है आप आगे बढ़ो। अलहदा जिंदान की बात आई, नशेब में ले जाया जाने लगा। पहला जीना आया, अंधेरा बढ़ गया। दूसरा जीना आया, बहन लिपट गई। पै दर पै अंधेरा बढ़ता गया। सकीना को आवाज सी उतार दे, बीबी दीवारों से टकरा रही थी। सज्जाद के हथकड़ियों की आवाज थी, आवाज देती थी भैया मैं मर जाऊंगी। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे। खत्म कर दिया मैंने। सज्जादे गरीब के ताबूत के पास जाके मातम करना। अब समझ आया रबाब जब जा रही थी जिंदान से तो क्यों कहा था मेरी बेटी को अंधेरे से डर लगता है। लो बच्ची मर गई, एक चीख की आवाज, ए रबाब तेरी बेटी मर गई। हाय ज़ैनब ने करबला का रुख किया, आवाज दिया भैया ज़ैनब शर्मिंदा है, बचा न सकी। जला हुआ कुर्ता था, बहन की लाश थी, ज़ैनब साथ खड़ी थी। ए बेटा सज्जाद, फूफी अम्मा बहन मर गई। लो सज्जाद गरीब का जनाजा है, मातम है, पुरसा है। मौला हमारी सजा को कबूल कर लेना। मौला कोई कमी